हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अगर पिछले एनालिसिस वीडियो को आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आज एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आप सभी ने बुक किया होगा। खास तौर पे मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर इस पॉइंट से नीचे निकलता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी और इमीडिएटली एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिली है। चलिए आप लोगों में से किन किन लोगों ने कितना प्रॉफिट किया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। उससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई, जो हम चीजें बता रहे हैं उसके बिहाफ पे आप ट्रेड करके और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कल के लिए क्या प्लानिंग करेंगे। कल के लिए हमारी प्लान क्या होगी कि ये जो लास्ट में जो मूवमेंट आई है, ये इस एरिया को हमें बिल्कुल छोड़ देना है। ये हमारे लिए होगा नो ट्रेड जोन। ये वोलेटाइल एरिया होगा, वोलेटिलिटी की वजह से हमें इस एरिया को बिल्कुल छोड़ देना है। हमें क्या करना है, वेट करना है। या तो मार्केट यहां आके और इसको पहले ब्रेकआउट करे तब हम एंट्री करेंगे, या फिर यहां से अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तब भी हम प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए। हमारा कल का प्लान क्या होगा, जब ये 430 440 के ऊपर निकलता है तो उस केस में 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट हम इमीडिएटली प्लान करेंगे 530 के जोन का, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें डेफिनेटली 42,600 देखने को बहुत इजीली मिल जाएगा। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि स्ट्रेंथ है तो आप डेफिनेटली इस हाई के लिए भी टारगेट कर सकते हैं ट्रेलिंग के साथ, अगर आपको ट्रेलिंग आती है तो। नहीं तो यहाँ आपको 1:2 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका होगा, यहाँ भी आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। तो सेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आज का स्विंग लो बना हुआ है, ये परसों का भी एक यहाँ पे अगर हम देखें तो सपोर्ट क्रिएट था। दैट मींस कि पिछले ट्रेडिंग सेशन का, परसों मतलब एग्जैक्टली वर्ड्स पे मत जाइएगा। तो जब ये इसको ब्रेक डाउन करेगा तो हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो हम सेल कब करेंगे, 42,100 के नीचे निकलता है तो उस केस में हम शॉर्ट करेंगे। 60 से 70 पॉइंट का एसएल सफिशियंट होगा यहाँ पे, और आप अपना इमीडिएट टारगेट रखेंगे 42,000 का। और 42,000 के नीचे अगर ड्रैग करता है तो उस केस में आपको फिर जो ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी वो मिलेगी 41,900 920 का जो जोन है वो आपको इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टारगेट आप उसे प्लान कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक में शॉर्टिंग साइड। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन में ही है जैसा आपको वहां पे देखने को मिला। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। तो इसमें ये वाला एरिया हमारे लिए होगा नो ट्रेड जोन, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे पहले ये आके इसको ब्रेक करे, उसके बाद हम इसमें बाई प्लान करेंगे। हम बाई कब इनिशिएट करेंगे, जब ये 17,940 45 के ऊपर निकलता है तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के और पहला टारगेट बनाएंगे 17,975 का, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 18,000 का हमारा होगा नेक्स्ट टारगेट कल के लिए निफ्टी में। उसके बाद भी अगर सपोज 18,000 भी पहुंच गया और वहां स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है तो फिर आप छोटे छोटे टारगेट 18,020 का और 18,050 का भी प्लान कर सकते हैं अपने एसएल को ट्रेल करके। तो इस तरीके से आप निफ्टी में कल की प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। तो सेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, जब ये वाला लेवल जो कि आज का लो वाला लेवल है अगर ये ब्रेक होता है तो उस केस में हम शॉर्ट कर सकते हैं। हम शॉर्ट कब करेंगे, जब ये 17,870 865 के नीचे निकलता है तो उस केस में आप 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगा दीजिएगा यहाँ पे, 30 पॉइंट का एसएल लगा के, और इमीडिएट टारगेट आप लेंगे 18,820 का, और उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर 18,800 का भी आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। और उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर ये वाले टारगेट भी आप देख सकते हैं, बट इनको ट्रेलिंग के साथ देखिएगा। अदरवाइज आपका जो सेकंड टारगेट वहां भी आप अपने टारगेट को बुक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया करके लिए वो है टाइटन। अगर टाइटन को आप देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेड कैंडल्स बन चुके हैं। ऐसा ही कुछ पैटर्न मैंने आपको कुछ दिन पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर में दिया था अगर आपको याद हो तो, और नेक्स्ट डे उसमें बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी। तो अब उसी पोजीशन पे टाइटन खड़ा है। साथ में अगर देखें तो इसे मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, क्या ये रैंडम 9 आ गए इसलिए नहीं, रैंडम 9 की वजह से नहीं, यहाँ 9 आपको रेड कैंडल्स मिल रहे हैं। साथ में हम देख रहे हैं तो ये एक सपोर्ट एरिया के आसपास आके खड़ा है। तो अगर बाउंस मिलना है तो ये बहुत अच्छी जगह है, यहां से बाउंस मिल सकती है। और अगर ये यहां से और भी सेलिंग के लिए जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट्स भी नीचे की ओर देखने को मिल सकते हैं, जो कि 2370 और 2350 की ट्रेजेक्टरी के लिए हो सकता है। अब बात करते हैं कल के लिए हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे। तो वो आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे,
और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आज इसमें क्या हुआ है, बिल्कुल एक छोटे से नैरो रेंज में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल नैरो रेंज में ट्रेड करता रह गया। तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि या तो ये इसको ब्रेकआउट कर दे तो, या फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन मिल जाए तो हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। जैसे ही यहां से ऊपर कैंडल क्लोज होती है, दैट मीन्स कि 2408 के ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे, 2400 का हम एसएल पुट करेंगे, 2416 और 2424 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में टाइटन में कल के लिए। अब सपोज ये रेंज नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस केस में हम शॉर्ट करेंगे। हम शॉर्ट कब करेंगे, जब ये 2395 के नीचे निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होना था, यहाँ पे जो सेल वर्ड है वो मिसिंग है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग समझ पाएंगे। ये टाइपिंग एरर है, ये कोई बहुत बड़ा मेजर एरर नहीं है, तो इस पॉइंट को प्लीज नेग्लेक्ट करें। तो हम शॉर्ट कब करेंगे, जब ये 2395 के नीचे निकलेगा तो शॉर्ट करेंगे, 2400 का एसएल लगाएंगे, 2386 और 2378 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में टाइटन में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए अब आते हैं, दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है डेल्टा कॉप। अगर डेल्टा कॉप को आप देखेंगे, यहां से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट दे दी है। अब अगर इसमें फॉलो अप बाइंग आती है तो आपको ये वाले और ये वाले टारगेट्स बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी सी मोमेंटम हमें डेफिनेटली मिलती है। तो कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, ट्रेडिंग प्लान कल का हमारा कुछ इस तरीके का होगा कि ये जो पॉइंट है यहां अगर आप देखें तो बिल्कुल एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे। हम बाई का प्लान करेंगे जब ये 215.5 के ऊपर निकलता है तब हम बाई इनिशिएट करेंगे। 214 का हमारा एसएल होगा, 218 और 221 के हमारे टारगेट्स होंगे कल के लिए डेल्टा कॉप में बाइंग साइड में। अब इसकी अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो इसमें मैं सेलिंग के लिए अभी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि कोई खास हमारे पास प्राइस पैटर्न नहीं है, और प्राइस पैटर्न नहीं है तो फिर रिस्क रिवॉर्ड भी हमें अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, तो वो लाइव मार्केट में अगर कुछ होगा तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेल्टा कॉप में यहाँ पे एक डब्ल्यू का ब्रेकआउट आया, उसको रिटेस्ट किया, उसके बाद बहुत अच्छा वापस इसमें मोमेंटम देखने को मिला। साथ में अगर हम देखें तो वॉल्यूम एक्टिविटी भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मैंने इसे सिलेक्ट किया है। तो कल इस पे भी जरूर निगाहें रखें, आपको इसमें भी एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।